Dear students, I am B.S. Rathod. Today I am teaching the fifth poem, Element. It has been composed by P.B. Shelley. P.B. Shelley was a great lyrical poet of Romantic age. He is known a poet of optimist because his own life was full of sorrow, suffering and disappointment. So, in most of his poems, he expresses his feelings of rejection, sorrow and sadness. बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि जो कविता है एलिमेंट का अर्थ होता है एक विलाप। पीवी शैली का स्वयं का जीवन दुखों, दर्दों, कष्टों से भरा हुआ था। इसलिए पीवी शैली अपनी अधिकतर कविताओं में अपने स्वयं के दुख, दर्द, कष्टों को प्रकट करता है। एक लिरिकल पोइट था। संगीतमय कविताएं लिखने के लिए पीवी शैली बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे। एक छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि अपनी प्रसन्नता की कैपेसिटी को खो चुका है और इस बात पर वह विलाप करता है। उसके लिए जीवन दुखों, दर्दों, कष्टों से भरा हुआ था, तो यहाँ पर भी वह अपने जीवन के दुखों, दर्दों और कष्टों को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। बहुत ही सुंदर लिरिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ में 5 लाइन्स, 5 पंक्तियां हैं। पहला ग्राफ देखें। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh, never more. Try to understand. आणि कधी कहता हूं वर्ल्ड, अरे संसार, वो लाइफ, अरे जीवन, वो टाइम, अरे समय, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ऑन हुज, जिसके लास्ट स्टेप्स, अंतिम पायदान पर आई क्लाइम, मैं चढ़ गया। यानी मैं इनमें से किसके अंतिम पायदान पर हूं? क्या मैं संसार के अंतिम पायदान पर हूं? क्या मैं जीवन के अंतिम पायदान पर हूं? या फिर मैं समय के अंतिम पायदान पर हूं? कभी ऐसा महसूस करता है जैसा कि उसका जीवन अब अधिक समय तक नहीं ठहरेगा, वह बहुत अधिक समय तक इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। निराशावादिता के विचार उसके मन में प्रकट हो चुके हैं। इसलिए वर्ल्ड, लाइफ, टाइम, इन तीनों को संबोधित करते हुए कभी कहता है कि मैं इनमें से किसके अंतिम पायदान पर पहुंच चुका हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग, आज मैं उसी स्थान पर ट्रेम्बल कर रहा हूं, कंपन कर रहा हूं। एट दैट, उसी स्थान पर, वेयर, जहां पर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले खड़ा हुआ था, जहां पर मैं अपनी युवावस्था में खड़ा होता था, जोश, जुनून, उत्साह होता था, एक ताकत होती थी, स्फूर्ति होती थी। लेकिन आज मैं उसी स्थान पर खड़े हुए ट्रेम्बल करते हुए, कंपन करते हुए महसूस कर रहा हूं। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। कभी स्वयं से अपने आप से प्रश्न करता है और कहता है व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगी, द ग्लोरी, शाम, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था की। कभी स्वयं से अपने आप से प्रश्न करता है, कहता है कि तुम्हारी युवावस्था की शाम कब लौटेगी, और स्वयं उत्तर भी देता है नो मोर, ओहो, नेवर मोर। नो मोर, अधिक समय तक नहीं लौटेगी, कभी नहीं लौटेगी। ओहो, नेवर मोर, अरे शायद कभी नहीं लौटेगी। यानी कभी इतने दुखभरे विचार इस कविता में व्यक्त करता है, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन काफी दुखों, दर्दों, कष्टों से भरा हुआ था।
उसके मित्र जॉन कीट्स की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, वह स्वयं फिजिकली काफी वीक था, पीड़ित था, इसलिए दुखों दर्दों कष्टों को इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्त करता है। दोबारा इस ग्राफ को फिर देखिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं इनमें से किसके अंतिम पायदान पर क्लाइम कर चुका हूँ, मैं इनमें से किसके अंतिम पायदान पर चढ़ चुका हूँ। ट्रेवलिंग, आज मैं उसी स्थान पर ट्रेवल कर रहा हूँ, कंपन कर रहा हूँ। एट दैट, उसी स्थान पर, वेयर, जहाँ पर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ करता था, जहाँ युवावस्था में होता था, मेरे पास स्फूर्ति, ताकत होती थी, जोश होता था, लेकिन आज मैं उसी स्थान पर अपने आप को कंपन करते हुए महसूस कर रहा हूँ। When they return the glory of your friend, फिर कभी स्वयं से अपने आप से प्रश्न करता था, poet asked himself, when we return the glory of his friend, it means he asked himself, when the days of his young age will return, will come, and he himself replies, no more, oh never more, no more, अधिक समय तक नहीं लौटेंगे, वो नेवर मोर, शायद उसकी युवावस्था के दिन अब कभी भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि जो युवावस्था का समय होता है एक बार गुजर जाता है तो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। कभी इस बात को भी इस ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। सेकंड ग्राफ देखिए। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, but with delight, no more, oh, never more. Out of the day, चाहे डे का समय हो, दिन का समय हो, एंड नाइट, चाहे रात्रि का समय हो, यानी दिन के दौरान और रात्रि के दौरान ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, ए जॉय, एक आनंद, हैज टेकन फ्लाइट, उड़ान भर चुका है। यानी दिन का समय हो चाहे रात्रि का समय हो, आनंद मेरे पास से हमेशा हमेशा के लिए फ्लाइट भर चुका है, उड़ान भर चुका है। अब आनंद दोबारा मेरे पास वापस लौट करके नहीं आए। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर, ऋतुओं का वर्णन करता है कि कभी ऋतुओं में कैसा महसूस करता है। फ्रेश स्प्रिंग, चाहे ताजी बसंत ऋतु, एंड समर, और चाहे गर्मी का मौसम हो, एंड विंटर, और चाहे जाड़े का मौसम हो, ये सभी होर करते हुए प्रतीत होते हैं, दहाड़ते होते हैं। यानी बसंत ऋतु का समय हो, गर्मी का समय हो, जाड़े का समय हो, ये सारी ऋतुएं होर करते हुए, दहाड़ते हुए प्रतीत होती हैं, दहाड़ कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं। इसका मतलब कभी ये कहना चाहता है, इन किसी ऋतुओं में उसे किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। और ये ऋतुएं क्या कर रही हैं? कवि स्वयं बताता है, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मूव कर रही, भर रही। माई फेंट हार्ट, मेरे दुर्बल हृदय को, विद ग्रीफ, दुख से। ये सारी ऋतुएं मेरे कमजोर हृदय को, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से भर रही है, बट विद डिलाइट, बट लेकिन विद डिलाइट, आनंद। लेकिन जो आनंद का समय है, नो मोर, ओहो नेवर मोर, उसी पंक्ति को दोनों ग्राफ में लास्ट में कभी रिपीट करता है, कहता नो मोर, जो डिलाइट है, आनंद है, नो मोर, अधिक समय तक नहीं होगा, ओ नेवर मोर, अरे शायद मेरे पास कभी नहीं। दोबारा इस ग्राफ को फिर देखिए। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, आउट ऑफ द डे, चाहे डे का समय हो, दिन का समय हो, एंड नाइट, चाहे रात्रि का समय हो, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो जॉय है, आनंद है, हैज टेकन फ्लाइट, मेरे पास से उड़ान भर चुका है, यानी आनंद मेरे पास से हमेशा के लिए जा चुका है, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत ऋतु, एंड समर, और गर्मी का मौसम, एंड विंटर, और जाड़े का मौसम, और ये सभी दहाड़ रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। किसी भी ऋतु में मुझे सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है,
मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, और ये सारी ऋतुएं मूव भर रही हैं माई फेंट हार्ट, मेरी दुर्बल हृदय को विद ग्रीफ, दुख से भर रही हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद का समय नो मोर, अधिक समय तक नहीं होगा, वो नेवर मोर, अरे शायद कभी नहीं। बच्चों, ये कविता एक लिरिक है, लिरिक को संगीतमयी कविता कहते हैं। इस प्रकार से पीबी शैली ने हजारों की संख्या में छोटे छोटे लिरिक्स संगीतमयी कविताओं को कंपोज किया है, और अधिकतर कविताओं में अपने दुखों, दर्दों, कष्टों का वर्णन किया है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। उसकी कुछ कविताएं ऐसी भी हैं कि स्टार्टिंग में कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते करते अपनी स्वयं के दुखों, दर्दों, कष्टों की तरफ आ जाता है, और फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा उस कविता में वह पुरोहित कर देता है, समाविष्ट कर देता है। तो दोनों ग्राफ का एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए और इसका सेंटर आइडिया लिख करके याद करिए। अगले वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।